कराची में नेशनल ग्रिड पर एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई। शहर कायद का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से बिन कासिम पावर प्लांट की फराहमी मुअत्तल। नॉर्थ नाज़िमाबाद, सदर, सुरजानी टाउन, क्लिफ्टन समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस वाटर बोर्ड की तनसीबात पर भी बिजली बंद। धावेजी और पेप्री पंपिंग स्टेशन से कराची को पानी की सप्लाई मुअत्तल। शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जब हमने ये इनकलाबी प्रोग्राम लेकर आया था तो उस वक्त जो भी अपोजिशन थे, चाहे वो मियां साहब या खान साहब का जमात से ताल्लुक रखे, वो तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मजाक उड़ाते थे। वो हमें ताना देते थे कि आप इस मुल्क के औरतों को भिखारी बना रहे हो। आपकी महंगाई की वजह से पाकिस्तान के अवाम खान साहब की तब्दीली की महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास करने वालों को आवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं मियां साहब और खान साहब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मजाक उड़ाया। अब सब मजबूर होकर बेनज़ीर का नजरिया मान रहे हैं। तब्दीली की वजह से आवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी की तरजीह गुर्बत के खिलाफ जिद्दोजहद है। की जो मिसाल इन्होंने कायम की है उसमें मफामत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मफामत तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त तो पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस हुकूमत का रास्ता रोका जाए। अगले जो धांधली के प्लान ये बना रहे हैं उनको रोका जाए। उन्होंने कौमी हुकूमत की बात नहीं की, उन्होंने नेशनल कंसेंसस की बात की। हुकूमत से मुफाहमत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत की नहीं कौमी मुफाहमत की बात की। हालात बहुत बदल गए। नवाज शरीफ जल्द आएंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं मुल्क में पीटीआई की नाजायज और नाअहल हुकूमत है। 3.5 सालों में किसी ने खैर की कोई खबर सुनी? क्या किसी ने सुना कि बिजली सस्ती हुई, अशिया खुरनोश की कीमतें कम हुई? हुकूमत की तवज्जो मीडिया और अपोजिशन को कंट्रोल करने पर है। तमाम पार्टियों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक तरफ इनके चचा जो है वो कौमी हुकूमत कहते हैं, ये कौमी मुफाहमत कहते हैं, तो साफ नजर आ रहा है कि जो शीन के ऊपर मुस्लिम लीग नून में मीम जो है वो भारी हुई है। नवाज शरीफ की तो सजाएं बहाल हो चुकी, उनको तो ये अदालतें वापस बुलाती नहीं, वो वापस नहीं आए। वो वहां पर पोलो मैच देख रहे हैं, वहां पर शादियां अटेंड कर रहे हैं, वहां पर कॉफी पी रहे हैं। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मुफाहमत की बातें कर रही है। मुस्लिम लीग नून में इत्तेहाद नहीं, लोग भी इनकी कोशिशों को संजीदा नहीं लेते। मरियम नवाज बैरून मुल्क जाना चाहती हैं। शरीफ खानदान ने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। ये कहते हैं इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, फिर इंतकाम का रोना शुरू कर दो। वज़ीर मुमलिकत फरूख हबीब का मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा हुकूमत मीडिया की आज़ादी और तरक्की के लिए काम कर रही है। मीडिया की आज़ादी के हवाले से नून लीग वाले जो बातें कर रहे हैं बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की इलेक्शन कमीशन आमद। एहसन इकबाल, साद रफ़ीक और मरियम औरंगज़ेब की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में धांधली के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। हम अलर्ट हैं और वोट पर पहरा देंगे। आधी वोट चोरों को इस बार नकद नहीं लगाने देंगे। एहसन इकबाल ने कहा अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को एतमाद मिले। अपोजिशन ने इलेक्शन हारने के बाद धांधली का शोर मचा रखा है। बाबर अवान कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने इदारों से लड़ने का रिवाज खत्म कर दिया है। नून लीग का वतीरा रहा है, हारने के बाद शोर मचाते हैं। कानून साजी के नाम पर अदलिया के खिलाफ महाज आराई हुकूमत रोकेगी। शहबाज गिल ने कहा अपोजिशन झूठ बोलने की माहिर है, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। एवन फील्ड फैसला नजरसानी केस मरियम नवाज के रवैये पर अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान मरियम नवाज की ताखीर से आमद और ऊंची आवाज में लोगों को सलाम कहने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत आलिया ने रिमार्क्स दिए कि पहले नैब की जमानत खारिज करने की इस्तदा नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब बनती है।
जिसे ये नहीं पता अदालत में कैसे आते हैं, उसका तकद्दुस क्या है, तो उसकी जमानत खारिज क्यों ना करें। अदालत ने केस की मजीद समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क में वैक्सीन लगाने का अमल तेज, 17 साल के नौजवानों को वैक्सीन लगाने का आगाज। NCOC के मुताबिक 17 साल के नौजवानों को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। सरबरा NCOC असद उमर ने कहा, मुल्क में वैक्सीन लगाने के अहल अफराद में से 35% को वैक्सीन की सिंगल डोज लगा दी गई। गुज़श्ता रोज़ 15 लाख से ज़ायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। 24 में से 20 शहरों ने वैक्सीन लगाने का हदफ पूरा कर लिया। हैदराबाद, मर्दान, नौशहरा और कोयटा में हदफ पूरा नहीं किया जा सका। हुकूमत की तरफ से हदायत ज़रूर हैं, लेकिन किसी ने इस तरह पेट्रोल डलवाते हुए चेक नहीं किया। नहीं जी, इंतज़ामिया ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं चेक किया। हुकूमत ने तो इक़दाम किए हैं, लेकिन इंतज़ामिया का इस पर कोई जोर नहीं है, कोई इक़दाम नहीं है। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस पर अमल दरामद न होने के बराबर। वैक्सीन न लगवाने वालों को पेट्रोल की फराहमी जारी। ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों के सर्टिफिकेट भी चेक नहीं किए जा रहे। बगैर वैक्सीन लगवाए शहरी तमाम सहूलियात से फायदा उठाने में मसरूफ। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को बूस्टर डोज भी आज से लगना शुरू। सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा की वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में वैक्सीन लगाने का अमल 6 सितंबर से शुरू होगा। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 3559 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रही। लाहौर में ज्यादती के वाक़यात कम न हो सके। गुज्जरपुरा में 2 लड़कियों से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को अगवा करके फैक्ट्री में ज्यादती का निशाना बनाया गया। तीनों मुलजिम वाक़े के बाद फरार। फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़कियों की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, रिपोर्ट तलब। रावलपिंडी के मदरसे में लड़की से ज्यादती का केस। मुलजिम मुफ्ती शाहनवाज ने दरखास्त जमानत वापस ले ली। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में शरीक मुलजिमा इशरत की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी। अदालत का मुलजिम और मुतासरा तालिबा को DNA टेस्ट के लिए 3 सितंबर को लाहौर ले जाने का हुक्म। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मुलजिम जाहिर जाफर की मुश्किलात में इजाफा। थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए सेशन कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। जाहिर जाफर ने छुरियां मारकर जख्मी किया। पुलिस मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। दरखास्त में मौक़िफ़। अदालत ने पुलिस से 7 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के अहाते से नैब मुलजिम की गिरफ्तारी का वाकया। सुप्रीम कोर्ट ने DG और प्रोसिक्यूटर नैब की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। कायम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब की माफी कबूल नहीं। नैब को काम की इस अदालत में इजाजत नहीं। नैब मुलाजमीन के कंडक्ट पर हुक्म जारी करेंगे। DG नैब इरफान मंगी का कहना है कि मुलजिम ने 116 अरब का फ्रॉड किया। मुलजिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला सुने बगैर ही फरार हो गया था। खदशा था मुलजिम कहीं बैरून मुल्क फरार ना हो जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब सियासत को तोड़ने जोड़ने और करप्शन छुपाने का निज़ाम है। चेयरमैन नैब को LNG के महंगे सौदे नज़र नहीं आते। चीनी में 800 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। गंदुम में 400 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। अद्वियात में 150 अरब खा जाएं, नैब कुछ नहीं करेगा। एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने एहसास तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मौजूदा हुकूमत की कोशिश है कि गरीब बच्चों को तालीम से आरास्ता करे। मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया इसके लोग होते हैं। जब लोगों को तालीम नहीं दी जाती तो अपने सरमाए का नुकसान किया जाता है। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं।
जरूरी है कि हम स्कूलों से बाहर 2 करोड़ बच्चों को तालीम दिलाएं। पीडीएम एक काला कानून है, हर फार्म पर रोकेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। सदर नून लीग की ज़ेर-ए-सदारत पार्टी का इजलास। मीडिया से मुतालिक काला कानून रोकने के लिए ऑपोजिशन की मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी बिल के कानूनी और दीगर पहलुओं का जायजा लेकर हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का रास्ता रोकने के लिए तमाम कानूनी ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। 20 रुकनी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। सरफराज अहमद वनडे स्क्वाड से ड्रॉप। नौजवान विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। मेहमान टीम की आमद 11 सितंबर को मुतवक्के। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज 17 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। आर्मी चीफ से टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की ओलंपिक्स में खिलाड़ियों की कारकर्दगी की तारीफ। पाक फौज की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी खिलाड़ियों के लिए एहसास और कौम के लिए फख्र है।